Good morning, everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 2nd April 2023. Here is the first question. 173-year-old heritage building of राष्ट्रपति निवास at which place? तो कौन सी जगह पे 173 साल पुरानी जो है हेरिटेज बिल्डिंग है राष्ट्रपति निवास की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर मशोबरा। तो मशोबरा जो है शिमला से 13 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे जो है राष्ट्रपति निवास की जो है बिल्डिंग है। और खास बात इस बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग की खास बात क्या है? ये जो पिक्चर में आपको बिल्डिंग दिख रही है, खास बात ये है कि ये राष्ट्रपति निवास जो है वो कॉमन लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया है। अगर बात करें इस 173 साल पुराने हेरिटेज बिल्डिंग की, तो जैसे मैंने बताया है ये मशोबरा में है और ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएगी 23 ऑफ द अप्रैल से। अच्छा, ये राष्ट्रपति निवास जो है वो भारत में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वायसराय जो है यहीं पे रहते थे। इनमें सबसे पहले जो वायसराय थे जिन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था वो थे एल्गिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द फैकल्टी मेंबर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मंडी के हैं, हैज रिसीव्ड द प्रोफेसर सतीश धवन स्टेट अवार्ड फॉर यंग इंजीनियर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो अवार्ड मिला है इनको और आईआईटी के प्रोफेसर हैं। कौन सा? सतीश धवन स्टेट अवार्ड फॉर यंग इंजीनियर्स। और ये अवार्ड किन्हें दिया जाता है? ये ऐसे इंजीनियर्स को दिया जाता है जिनकी एज जो है 50 ईयर से कम हो और उन्होंने अपनी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में काफी अच्छा काम किया हो। तो ऐसे नॉन लोगों को जो है अवार्ड दिया जाता है सतीश धवन स्टेट अवार्ड। और इसमें जो इनाम की राशि है वो 1 लाख है। अच्छा, इसका राइट आंसर है कौन से प्रोफेसर हैं आईआईटी मंडी के जिन्हें जो है ये अवार्ड मिला है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मृत्युंजय डोडामणि। तो इन्हें ये अवार्ड जो है वो कहाँ पे मिला है? तो ये अवार्ड मिला कहाँ पे है? तो वो मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज योर बेंगलोर। तो ये सारी डिटेल जो है आपको दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु बिकम कटोच डायनेस्टी 489th क्राउंड इन नगरकोट फोर्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो नगरकोट के ये जो है 489th जो है राजा बने हैं, घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर राजा ऐश्वर्य देव चंद्र। तो नगरकोट जो है ये, इसके 4-5 भीमकोट भी कहा जाता था, नगरकोट भी कहा जाता है, भीमनगर भी कहा जाता है और आजकल हम उसे कांगड़ा फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो थे ये कटोच डायनेस्टी जो है राज करती थी। तो ये कटोच डायनेस्टी के 489th जो है वो क्राउन जो है घोषित किए गए हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ का फर्स्ट किंग जो है वो कौन था जिन्होंने ये फोर्ट बनाया था? तो वो थे सुशर्म चंद। ठीक है, तो सुशर्म चंद जो है ये है 234th किंग थे यहाँ के। अच्छा, ये कहाँ से आए थे? तो कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये कौरवों की तरफ से लड़े थे और वहां पे हारने के बाद वहां से आकर ये यहाँ पे बस गए थे और इन्होंने ये नगरकोट जो है फोर्ट बनाया था। क्लियर है? और इस रियासत का, कांगड़ा रियासत का सबसे पावरफुल जो राजा है वो है संसार चंद। क्लियर है ये? और ये जो इनका क्राउन अभी दिया गया, क्लियर है? तो इन्हें जो ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया? तो ये है ठाकुर उदयदेव कटोच। ये भी कटोच डायनेस्टी से हैं, ऑफ बीजापुर, ये बीजापुर के हैं। ठीक है, इन्हें भी क्राउन जो है दिया गया है। तो इन्होंने ये अवार्ड, इन्हें मतलब कि क्राउन जो है राजा ऐश्वर्य देव चंद्र को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स 31st नेटो मेंबर। तो कौन सी ऐसी कंट्री है 31st नेटो मेंबर बनी है? तो इसका मतलब कि इससे पहले नेटो में 30 कंट्रीज थी। अभी जो है आपकी फिनलैंड जो है, ऑप्शन नंबर सी,
ये नेटो की 31st मेंबर जो है वो बन गई है। अगर बात करें नेटो, नेटो क्यों एस्टेब्लिश हुआ? आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर सोवियत संघ जो है उसकी फाइट चली हुई थी अमेरिका के साथ। तो अमेरिका इसमें जो नेटो में है 30 कंट्रियां जो पहले थी नेटो में, उसमें दो जो है नॉर्थ अमेरिका की थी और 28 कंट्रीज जो हैं वो यूरोप की थी। तो इन कंट्रीज ने क्या किया, अपनी मिलिट्री अलायंस करे कि अगर हमारे ऊपर किसी भी देश के ऊपर कोई अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि हम सब कंट्रीज के ऊपर अटैक किया है, तो सारी कंट्रीज उसके खिलाफ हो जाएंगी। तो ये नेटो के करके ही आपका क्या चला हुआ है युद्ध, यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी चला हुआ है। क्योंकि रशिया नहीं चाहता जो उसके अलाइज हैं या फिर उसके नेबरिंग जो कंट्रीज हैं वो नेटो ज्वाइन करे, और अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन जो है नेटो ज्वाइन करे। तो इस वजह से ही वो फाइट हुई थी, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला हुआ है। और आज की हाल ही की न्यूज ये है कि यूक्रेन के साथ जो बेलारूस लगता है उसमें जो है रशिया ने क्या लगा ली है, न्यूक्लियर मिसाइल, छोटी छोटी न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है बेलारूस में एस्टेब्लिश कर ली हैं। इस वजह से नेटो में भी हड़कंप मचा हुआ है और यूक्रेन में तो मचा ही हुआ है। तो चलिए जी, अगर यहाँ पे 31st जो मेंबर है वो ऐड कर दिया गया है। किसे ऐड कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर फिनलैंड। अगर नेटो के हम बात करें सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है जेंस स्टोलनबर्ग। क्लियर है? और फिनलैंड को जो ऐड किया गया है वो किसके अप्रूवल से? टर्कीज अप्रूवल हैज अलाउड द एक्सटेंशन ऑफ नेटो। अच्छा, नेटो जो है कब बना था? तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो एस्टेब्लिश हुआ था ये 1949 में। और इसके बाद अगर बात की जाए तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कितनी कितनी कंट्रीज हैं। तो दो जो थी आपकी नॉर्थ अमेरिकन है और बाकी 28 जो है यूरोपियन है, और 31st जो है वो आपकी फिनलैंड है। ठीक है? और ये बेसिकली किस वजह से बने थे? यूएसएसआर के खिलाफ, मतलब कि सोवियत की एक्सपेंशन को रोकने के लिए और अपने मेंबर्स को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये नेटो जो है ग्रुप बना है। नेक्स्ट है, विच इंडियन अमेरिकन इंजीनियर हैज बीन अपॉइंटेड एज द इनॉग्रल हेड ऑफ नासा's न्यूली एस्टेब्लिश मून टू मार्स प्रोग्राम। तो किन्हें ये बनाया गया है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर अमित क्षत्रिय। तो इनॉग्रल हेड जो है, मतलब कि स्टार्टिंग में एक हेड बनाया है इन्हें नासा की जो न्यूली एस्टेब्लिश मून टू मार्स प्रोग्राम है। वैसे आपको एक चीज और है कि जो मून के लिए 4 लोगों को जो है नासा जो है भेज रही है अभी 2023 में, और नेक्स्ट मिशन जो है वो है 2025 में, और उससे नेक्स्ट जो है तीसरा मिशन जो है वो जाएगा 2026 में। तो जो अभी जा रहा है उसके जो इनॉग्रल हेड जो है वो बनाए गए हैं अमित क्षत्रिय। तो अमित क्षत्रिय क्या है? एक रोबोटिक्स के इंजीनियर्स हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के इंजीनियर हैं। क्लियर है? तो सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने बता दिया कि 2025 में सेकंड मिशन जाएगा, 2026 में थर्ड मिशन जाएगा। अच्छा, जो नासा है आपकी वो इंडिया के साथ मिलके एक प्रोग्राम बना रही है निसार, निसार योजना पे। निसार की फुल फॉर्म क्या है? एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, एस फॉर सिंथेटिक, ए फॉर अपर्चर, आर फॉर रडार। इस निसार पे दोनों ही इसरो एज वेल एज नासा मिलकर काम कर रहे हैं। अगर नासा की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, और नासा जो है एस्टेब्लिश हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, यूएसए में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state becomes first state in the country to achieve 100% electrification of its railway network? तो रेलवे नेटवर्क में 100% इलेक्ट्रिसिटी कौन सा स्टेट बन गया है जिसने ये अचीव कर लिया है गोल? दैट इज योर हरियाणा। क्लियर है? तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following countries were recently in March 2023 certified as malaria free by the World Health Organization?
तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर अजरबैजान एंड तजाकिस्तान। तो ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें मलेरिया फ्री जो है वो घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? वो है टेड्रस, TEDROS, टेड्रस अधनम, ADHANOM, टेड्रस अधनम जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द इंडियन कंपनी दैट हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड ए 135 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन श्रीलंका ईस्टर्न पोर्ट। तो श्रीलंका के ईस्टर्न पोर्ट पे 135 मेगावाट का जो है ये क्या बनाएंगे? ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे पैदा करेंगे। ठीक है, ये इंडिया की कौन सी कंपनी के साथ जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो वो हुआ है आपकी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर एनटीपीसी। तो श्रीलंका के लिए अब सबसे ज्यादा फंड जो कोई कंट्री दे रही है तो वो इंडिया बन चुकी है, आपको क्लियर होगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जो 135 मेगावाट जो है सोलर पावर प्लांट बनेगा, ये दो फेजेस में बनेगा। फर्स्ट फेज में सिर्फ 50 मेगावाट का जो है वो बनेगा प्लांट। ठीक है, तो ज्वाइंटली जो है एग्रीमेंट हुआ है 135 मेगावाट का किस किस के बीच? श्रीलंका ईस्टर्न पोर्ट डिस्ट्रिक्ट त्रिनकुमाली में जो है ये बनेगा इन 2 स्टेजेस, जैसे मैंने पहले बता दिया है। पहली स्टेज में ये 50 मेगावाट का बनेगा विद ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 42.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है इसमें लगेगी। ठीक है, अगर एनटीपीसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the US state, which assembly has passed a resolution condemning Hinduphobia, making it the first American state to take such a legislative measure? तो हिंदू फोबिया आजकल बना दिया गया है कि हिंदू हिंदू जो हैं वो हिंदू हिंदू करते हैं और उनसे लोग जो डरते हैं, हिंदू फोबिया। ठीक है, तो इसकी कड़ी निंदा की है, किसने की है? आपकी ऑप्शन नंबर दैट इज योर ए, जॉर्जिया। तो यूएस की एक स्टेट है जॉर्जिया, इसने बिल पास कर दिया है अपनी असेंबली में कि जो भी लोग क्या करते हैं, दोष लगाते हैं हिंदू फोबिया का, ठीक है, तो इसे हम खारिज करते हैं। ठीक है, हिंदू फोबिया को। तो एक्चुअली क्या है, जॉर्जिया में यहाँ पे अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है हिंदू लोग ही वहां पे रहते हैं और इंडो अमेरिकन लोग जो हैं वो वहां पे मेजोरिटी में हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है, इसके पीछे रीजन दिया है कि हम क्यों निंदा करते हैं हिंदू फोबिया की, जो भी लोग हिंदू फोबिया बना रहे हैं क्यों निंदा करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो लोग, इन्होंने रेजोल्यूशन कहा है, हिंदुइज्म जो है वो क्या करता है, एन एरे ऑफ डाइवर्स ट्रेडिशन एंड बिलीफ सिस्टम विद वैल्यूज ऑफ एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पीस। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इनका ट्रेडिशन जो है काफी डाइवर्स है और बिलीफ सिस्टम जो है अच्छा है, विद वैल्यूज ऑफ एक्सेप्टेंस है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एंड पीस जो है इन्हें अच्छी लगती है। Which US state passes bill allowing people to carry concealed guns without permit? concealed guns होती हैं जो आपकी बंदूक होती है, पिस्टल, उसको कंसील्ड गन बोला जाता है। तो ये रख सकते हैं आप अपने पास। तो ये परमिशन किसने दी है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज योर फ्लोरिडा ने। ठीक है, तो फ्लोरिडा में आजकल क्या चला हुआ है कि जो एक गवर्नर है इनके, वो क्या बन गए हैं अभी, टेम्परेरी बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है बन गए हैं। इन्होंने अब ये प्रायोरिटी रखी है कि ऐसा बिल लाके आएंगे जिसमें जो है कंसील्ड गन जो है हर आदमी विदाउट परमिशन जो है अपने पास रख सकेगा। ठीक है, तो ये बिल इन्होंने सेनेट में पास कर दिया है और 27:13 वोट से, मतलब कि 27 लोगों ने ये कहा कि आप लोग विदाउट एनी परमिशन जो है ये गन जो है वो लीगली अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी परमिशन। तो ये फ्लोरिडा में हो चुका है। तो अभी जो है
ये काफी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। इनमें है 2 ऑर्फन टाइगर कब्स जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं। कहां से? तो ये किया गया है पंधववाड़ा से। पंधववाड़ा से ये जो है फॉरेस्ट से, जो कि महाराष्ट्र में है, 2 टाइगर के बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू किए गए हैं। और इन्हें रखा गया कहाँ गया है? तो इन्हें रखा गया है पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व आपको पता है इसका नाम जो है पेंच रिवर के कारण बना है, और ये नॉर्थ टू साउथ जो है वो बहती है। अच्छा, अगर अगर बात करें इस पेंच टाइगर रिजर्व की, तो ये कहाँ पे है? सतपुरा हिल्स इन सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये लोकेशन है। तो ये 2 शेर के बच्चे जो हैं इनको रेस्क्यू कर दिया गया है और रखा गया है इन्हें पेंच टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने एक काम किया है। क्या काम किया है? इन्होंने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करने की कोशिश की गई है। इसमें इन्होंने क्या किया गया है, इनकी स्कीम जो है दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, डीडीयू जीकेवाई। अगर स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स करता है तो उसे पूरा पता होगा इसका। तो डीडीयू जीकेवाई क्या है? इसमें जो भी पुअर पीपल हैं, जो आपका रूरल पुअर यूथ है, उनको क्या दी जाती है? स्किल ट्रेनिंग दी जाती है कि इंडस्ट्रीज में बेसिकली अभी क्या डिमांड में है और उस डिमांड के लिए क्या क्या लोगों को करना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग जो है इन सेंटर्स पे दी जाती है और वो कंपनी के लिए जो मटेरियल है बनाया जाता है कि आप इस यहाँ पे ट्रेनिंग करके डायरेक्टली आप कंपनीज में जॉब कर पाएंगे। तो ये लोग जब ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद उनको जॉब जो है इंश्योर की जाती है कि उनकी जॉब लग जाएगी। तो ये है डीडीयू जीकेवाई। इसमें कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इनिशिएट कर दी है। क्लियर है? तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, और I hope you like my session. So please like, share and subscribe my channel. Thank you all.